मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिश नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिजन के दौरे में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कुछ लोग मुजरिमाना अनासिर के मज़मूम सियासी मकासद समझ ना सके और मंसूबा साजों की ख्वाहिश का ईंधन बन गए। ऐसे वरगलाए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फ़ायदा दिया जा चुका। रोज़ रोज़ की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारा सब्र लामहदूद नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। उसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमान को सज़ा क्यों नहीं मिली। विफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शोहदा और उनके खानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शहीदों को सलाम पेश करती है। 2019 में दुश्मन ने छुपकर वार करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जांबाजों ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाएंगे। शुरका ने आज़म का इजहार किया कि शर पसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शोहदा ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सरहदों पर धरती की हिफाजत करने वालों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिंदगियां कुर्बान करने वाले शहीदों को याद करके शुरका आबदीदा हो गए। जिन्होंने 9 मई को हमला किया था 1 साल पहले रियासत पाकिस्तान पर, क्या एक लफ्ज़ कभी किसी ने उन दहशतगर्दों से निदामत का सुना? क्या एक शहीद से, उसके अहले खाना से किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा ये एक क्राइम किया है? मैंने तो आज तक कम से कम नहीं सुनी। तो कोई बजाय इसके कोई मलाल होता, कोई शर्मिंदगी होती, कोई शर्म होती। उल्टा ये कहा जाता है कि हम पर सियासी मजालिम हो रहे हैं। ये सियासी मजालिम नहीं हो रहे। आज आप जो काट रहे हैं वो खुद आपने बोया है और आपने अपने मुल्क को आग लगा के बोया, और ये कोई छोटा जुर्म नहीं। इसकी सज़ा आपको इंशाल्लाह मिल के रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 9 मई को कायद आज़म की यादगार को राख का ढेर बनाने वाले, शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। जिना हाउस लाहौर में खुसूसी तकरीब के दौरान मरीम नवाज ने शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया। कौमी हीरोज़ की याद में शमा जलाई और वहाँ मौजूद बच्चों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि वो अदलिया से पूछती हैं हमला करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। हमसे कहा जाता है उनसे बात करो, लेकिन दहशत गर्दों से बात नहीं होती। सदर आसिफ जरदारी का 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। कहा पुरतशद्दुद वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। हमले रियासती रेड कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहमिल नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमा पर हुए। ये पता था कि पीटीआई एहतजाज करेगी, ये नहीं पता था कि हमले करेगी। राना सनाउल्लाह का इंटेलिजेंस फेलियर का एतराफ़। बोले हमले का पता होता तो इंतज़ाम कुछ और होता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा हुकूमत समझती थी कि पीटीआई वाले वैसे ही एहतजाज करेंगे जैसे सियासी लोग करते हैं, चौक पर आएंगे, नारे लगाएंगे, उनको इंगेज करके उठा लेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होने दिया जाता तो 30 दिनों में फैसले हो जाते। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में।
9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा है कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की सानहा 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तखरीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर आवाम और अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। सानहे 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इजहारी यकजहती रैलियाँ और मुजाहरे। लाहौर में सानहे 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी, बुखला, खवातीन और सियासी कारकुनों ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहारी यकजहती किया। कराची में भी सानहे 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ और पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा में अवाम का यौम स्याह। बहावलपुर और बहावलनगर में रैलियाँ। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तौंसा सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी ने वहाँ पर मुजाहरे किए। सखर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्टा, सजावल, शिकारपुर, पन्नू आकिल, ओबाड़ो, थरपारकर और टंडू अलायार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब नोश की हरनाई में तलबा और कबायली अमायदीन की रैलियाँ। चिलास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पहले कभी किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। ये इस्तेहकाक जो है सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का था। उसको बाकायदा रोकने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामी ना हुई तो ये बाकायदा प्रोग्राम बना के 9 मई को स्टेज किया गया। ये वाक़या जो है एक ऐसा हमारी तारीख में एक ऐसा मोड़ आया है कि इसका एहतसाब होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे। तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़े बनाने और सौदेबाजी करके रोकने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। पहले कहता है एब्सोल्युटली नॉट, अब उनके को बोलता है सादा कुछ करो। अमरीकी लॉबिस्ट फर्म किराए पर ली हुई है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि बानी PTI के लिए माफ़ी की ऑफर मौजूद है। माफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI की हठधर्मी, ढिठाई और गैर जमहूरी होना ही असल मसले की जड़ है। अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि बानी PTI से बहुत रियायत बरती गई। सवाल यह है कि 9 मई के केसेस का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आइए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। धमकियां नहीं चलेंगी। राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा। DI खान में PTI जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI कसूरवार निकली तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बेकसूर निकली तो माफ़ी कौन मांगेगा। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर PTI का मैंडेट वापस दिलवाएं। अली अमीन ने अपनी तकरीर का इख्तिताम पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे से किया। अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो कहते हैं माफ़ी नहीं मांगते उन्हें माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब में दावा किया था कि वो न सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी PTI को वहाँ से लेकर ही आएंगे। JUI ने पिशावर में मैदान सजा लिया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पिशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियाँ बेची गई हैं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़े के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में मजम्मती करारदादें मंजूर। MQM ने 9 मई के वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। पंजाब असम्बली में 9 मई के वाक़े के खिलाफ करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान की हंगामा आई। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की जानिब से ऐवान में वीडियो बनाने पर हुकूमती अरकान बरहम। वीडियो बनाने से रोक दिया। हुकूमती बेंचेस से खवातीन का भी शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। इस्लामाबाद में रैली निकालने की कोशिश में बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन से धक्कम-पेल। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबर फैली, तहम कुछ देर बाद वो शुएब शाहीन के साथ PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में जिले सदर PTI असर गिलानी समेत कई कारकुनान गिरफ्तार। तहसील डडियाल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों का पथराव, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मीरपुर के चौक शहीदा से अवामी एक्शन कमेटी के 8 अरकान गिरफ्तार। कराची में रैली निकालने की कोशिश में PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी समेत 6 कारकुन गिरफ्तार। मज़ार कायद के करीब भी PTI ने एहतजाज किया। रावलपिंडी से PTI रहनुमा शहरियार रियाज और सिमाबिया ताहिर को गिरफ्तार किया गया। सियालकोट से रहनुमा PTI रेहाना डार और दीगर खवातीन गिरफ्तार। कुछ देर बाद रेहाना डार को छोड़ दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की तरदीद कर दी। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया गया। आजम स्वाति और सालार काकड़ खुद छोड़ गए। शेर अफजल मरवत को निकालने का फैसला बानी PTI ने किया। उमर अयूब ने ऐलान कर दिया, कहा बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कल भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा कि कल वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की मुकम्मल हड़ताल। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, गुजरावाला, कमालिया, भक्कर, गोशरा, कोट अदू, चीचावतनी में भी वकला की हड़ताल। सिर्फ फौरी नौयत के केसेस में वकला पेश हुए। हैदराबाद, ठट्टा, लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में वकला का अदालती बॉयकॉट। पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे की तमाम जिले अदालतों में वकला की हड़ताल। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बॉयकॉट किया। £190 मिलियन की रकम बरतानिया में मुंजमद होने की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, ना ही रकम गैर मुंजमद करने के फैसले की कॉपी है। बानी PTI की जमानत के केस में नायब प्रोसिक्यूटर का एतराफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वफाकी काबीना से बंद लिफाफे में खुफिया डीड की मंजूरी ली गई। खुफिया डीड वफाकी काबीना की तरफ से शहजाद अकबर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ की। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुतल्लका रकूम मशकूक होने की वजह से मुंजमद की। इसकी तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, लेकिन दस्तावेज है जिसमें तमाम वाक़यात मौजूद हैं। अदालत बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समात 13 मई तक मुलतवी कर चुकी है। आज बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल सराय के मुताबिक परवेज़ इलाही को जेल में B क्लास दी गई है। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू से है। तमाम अफराद हुजाम की दुकान में काम करते थे। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर क़यामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और एक कज़न भी शामिल। दीगर मक़तूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी का ये वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फ़ेल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग तो बुझा दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न हो सका। सिविल एविएशन के नोटिस के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक बंद रहेगा। आतिशज़दगी के बाद लाहौर की 24 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम मुतासर हुआ। इमिग्रेशन सिस्टम जलने से पहली हज परवाज के आज़मीन की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज रवाना की गई थी। आग लगने की इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फायर टेंडर रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुकाम ने SOP पर अमल भी नहीं किया। सुबह 5:23 पर लगने वाली आग पर 8 बजे काबू पाया गया।
कराची वालों को बिजली के इजाफी बिलों में रकम की वापसी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना ले रखा है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए मजीद इजाफा मांगा जा रहा है। कराची के शहरियों को रिलीफ वापस मिलने तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी ना दी जाए। नेपरा में अवामी समात में ताजरों और शहरियों की दुहाई। 9 माह के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट अबूरी इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में जारी होगा कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए तक बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे रखी है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी में 47, सखर, मिठी और डेरा गाजी खान 46, हैदराबाद में 45, तुर्बत, साहिवाल, मुल्तान 44, फैसलाबाद में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। PDMA का पंजाब में दर्जा हरारत मजीद 5 डिग्री बढ़ने और मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ताखीर। अब तक वज़ीर आज़म को पेश नहीं की जा सकी। काबीना अजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इजाफे के बायस रिपोर्ट बनाने के लिए मजीद वक्त चाहिए। रिपोर्ट कब जमा होगी फ़िलहाल नहीं बता सकता। कामरान अली अफजल ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए बुलाने की खबरों की एक बार फिर तरदीद की, अफवाह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते गंदुम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट 6 मई तक जमा करवाने की हिदायत की थी। कमिश्नर कराची का शहर में रोटी की कीमतों में कमी का हुक्म। तंदूरी नान 17 रुपये, चपाती 12 रुपये में बेची जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। आटा चीनी के भी नए सरकारी रेट्स मुकर्रर। फी किलो चीनी की रिटेल कीमत 140 रुपये, फाइन आटा 125 रुपये, जबकि चक्की के आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कराची में इस वक्त चपाती 20 रुपये, तंदूरी नान 25 से 30 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि PTI हुकूमत ने 50 लाख घरों का कहा, एक घर नजर नहीं आया। आज सिंध में जाएं तो 6 लाख घर तैयार नजर आएंगे। कहा NICVD, गम्बट और सिंध के बाकी अजला में हेल्थ सेक्टर जिस तरह काम कर रहा है इस पर वो बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीरोंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बशाम वाक़े में मुलविस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs बनाए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी काउंसिल जनरल ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक सऊदी सरमायाकारी कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि कई सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के बाहमी मुआहदे तय पा चुके हैं। बहुत सी पाक सऊदी कंपनीज का सरमायाकारी पर इत्तेफाक राय हो चुका है। 2 हफ्तों तक हतमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। पाकिस्तान अरब ममालिक के अलावा कॉमनवेल्थ और वेस्ट एशिया के ममालिक के साथ भी तिजारत का हजम बढ़ा रहा है। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदक़ात को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे के शक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमाकारी से मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा सऊदी सरमाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएँ तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना आरोही ने मुआशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कहा लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं।
इसराइली फौज के शिमाल के बाद मगरबी रफा पर भी हमले। रफा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफा के रिहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत अब तक 109 फलस्तीनी शहीद, 296 जख्मी हुए हैं। मारूफ गुलकार शिराज उपल ने 9 मई के हवाले से नया गीत जारी कर दिया। नफरत फैलाने वालों को मुल्क से मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया।